वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइज। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देखते हैं कि ग्लोबल में क्या सिनेरियो है, क्या क्या न्यूज़ हैं, क्या कंसर्न हो सकते हैं, हमारे मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यूएस मार्केट पे। ये मैंने डाउ जोन्स का चार्ट खोल रखा है। अगर आप वैसे देखेंगे तो देखिए चार्ट में कुछ भी नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा। एवरीथिंग सीम्स पॉजिटिव, लाइफ हाई पे चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आप पुराने बुल रन से कंपेयर करेंगे अगर इनको, तो देखिए इस तरीके की चीज़ें मार्केट में और बुल रन में होती हैं कि जब अपने हाइज से, जो उनके हाइज होते हैं, वहां से मार्केट काफ़ी करेक्ट कर जाता है। इवन 20-20 30-30% भी मार्केट करेक्ट कर जाता है अपने हाइज से। ओके, अब आप यही देखिए, ये 11,000 पे जो निफ्टी का बुल रन वाला ये है, सेम उस टाइम पे जब यूएस मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी तो 11 से देखिए कहाँ आया, 9,700, 1,300 पॉइंट का करेक्शन। मतलब मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 10% से ऊपर तक का करेक्शन यूएस मार्केट ने भी दिखाया। अगर इंडियन मार्केट का तब का करेक्शन देखेंगे तो और भी ज़्यादा है। तो इस तरीके के करेक्शंस आएंगे बुल मार्केट में और आते हैं। अब मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ, एक बार उस पर आते हैं। देखिए क्या हो रहा है यूएस में, और ये जो चीज़ें हैं इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचें कि किसी दिन हम बोलेंगे कि देखिए सर आज से ये करेक्शन आएगा और कल से आपको बाय नहीं करना है, और अपन अपन क्या करेंगे, अपन बेस्ट सेलर बनेंगे, टॉप पे आज अपन सेल कर देंगे और देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये लो बन चुका है और अब आपको बाय करना चाहिए। तो ऐसा बहुत होता नहीं है मार्केट में, देखिए। ओके, ये प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है कि आप बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर बन सकें। लेकिन कुछ कंसर्न आ रहे हैं। वो कंसर्न क्या है? पहला, देखिए टैपरिंग की बातें स्टार्ट होना अलग चीज़ थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा साइन आ रहे हैं इस चीज़ के कि शायद जो बॉन्ड बाइंग है उसको यूएस कम कर सकता है, टैपरिंग कर सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके स्टेट्स के जो फेड के चेयर हैं, मतलब उनके अलग अलग स्टेट्स के भी कुछ जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे उनके अलग अलग स्टेट्स के भी जो हैं वो भी बोलने लगे हैं टैपरिंग के बारे में। तो ये पहला एरिया ऑफ कंसर्न है। अब टैपरिंग क्यों नहीं हो पाएगी जल्दी, इस पे आते हैं। डेल्टा वेरिएंट की वजह से अगर आप देखेंगे तो अभी यूएस में फिर से इश्यूज आने लगे हैं। 1 लाख केसेस दिन के आ रहे हैं, तो हो सकता है ये फिर से टल जाए चीज़ें। और यूएस में भी इंफ्रा का जो बड़ा बूस्टर डोज आने वाला है, बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है इंफ्रा सेक्टर के लिए, तो इतना ईजी नहीं है अभी के लिए। लेकिन हाँ, शायद अगले 2 4 5 महीने में ये ऐसा होने लगे कि धीरे धीरे बॉन्ड बाइंग कम करने लगे। तो क्या मार्केट ऐसा करेगा कि 5 महीने बाद आज ठीक है टैपरिंग का अनाउंसमेंट हुआ, अब सर मैं खत्म कर देता हूँ अपना काम और अब आप सेल कर दीजिए चला जाइए? ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट में आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। दूसरा जो इशू आ रहा है वो चाइना में लेके आ रहा है। चाइना में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और उसकी वजह से कमोडिटी का जो प्ले है वो बिगड़ रहा है। ओके, सो कमोडिटी प्ले बिगड़, अब देखिए इसके अभी मैं नेगेटिव गिना रहा हूँ, मैं पॉजिटिव पे भी आऊँगा। ओके, सो कमोडिटी प्ले बिगड़ने से जो मेजर सेक्टर हैं जैसे मेटल्स हुआ, आपका मेल्टडाउन हो रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला। आपका गोल्ड देखिए, तो ये थोड़े जो कमोडिटी प्ले हैं वो डेटोरिएट हो रहे हैं। अब इसका एक रीज़न तो हमने बोला कि इस वजह से एक कंसर्न है, लेकिन इसका देखिए दूसरा पहलू क्या है कि इस वजह से अगर हो सकता है सिचुएशंस बिगड़ी तो स्टिमुलस और बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट अभी तक चला है। तो मार्केट और चल सकता है, नो डाउट। लेकिन अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एनालाइज करना है। अगर कोई भी वीक स्टॉक है जिसने अभी तक पैसा बना के दिया है, फंडामेंटल खराब है, तो आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ मेल्ट डाउन आने वाला है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। कुछ कॉशियस सिग्नल आ रहे हैं, डेटा में भी आ रहे हैं, स्क्रीन रीडिंग में तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये कब कंफर्म होगा? ये कंफर्म तब होगा जब
यहां से निफ्टी एक बार के लिए मान लीजिए अब 16,000 तोड़ देगा। अगर निफ्टी ने यहां से 16,000 का लेवल ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, तब आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि ये मीडियम टर्म टॉप बन चुका है। फिर हम एक कंसोलिडेशन में जाएंगे जो 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का हो सकता है। ओके, अब देखिए हो क्या रहा है। ये मिड कैप को देखिए, इंडेक्स को देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीजें हो रही हैं ऊपर। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो पिक्चर इतनी खराब नहीं लग रही है, लेकिन आप ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ पे आ गया है। जो जुलाई में तगड़ा वाला मुंह दिखा था वो सारा वाइप आउट हो चुका है। 5,000 के पास वापस इंडेक्स आ चुका है। ये स्मॉल कैप का हाल है। मिड कैप पे आ जाइए, सेम हाल मिड कैप का है। तो थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स अभी तो मैनेज है कुछ बड़े स्टॉक्स के थ्रू, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस, TCS, इंडेक्स मैनेज है। तो थोड़ा कॉशियस होना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप सेल करके सब कुछ निकल जाएं, लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, जो सिर्फ आपने अपने ट्रेडिंग प्ले के लिए लिए हैं कि ये कुछ दे जाएंगे, उन पे थोड़ा कॉशियस होना है। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है। ओके, बाकी जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जिसके पास SBI पड़ा है, जिसके पास TCS पड़ा है, 5-7-10% नीचे भी आ गया तो और एवरेज करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, निफ्टी। अब आते हैं इंडेक्स पे। निफ्टी क्या कुछ नेगेटिव है? कुछ नेगेटिव नहीं है। फ्लैग फॉर्मेशन का, फ्लैग का ही, क्लॉथ का ही कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म में 16,200 के नीचे की क्लोजिंग होगी तो थोड़ा नेगेटिव होगा, और 16,350 के ऊपर की क्लोजिंग पे पॉजिटिव होगा। ओके, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। आज भी देखिए, आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 36,300, 350 जाके आया, लेकिन नीचे आ गया। ये भी फ्लैग फॉर्मेशन में है, तो अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं है। ये भी नेगेटिव होगा 36,500 के नीचे की, और सॉरी 35,500 के नीचे की क्लोजिंग पे। अब एक बार के लिए डेटा पे आते हैं। देखिए डेटा भी हमें क्या बता रहा है। डेटा बता रहा है कि इंडेक्स में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडेक्स तो मैनेज है। आप देखिए, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 3100 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट लेके गए 6,000, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टॉक लॉन्ग कितने के हैं कॉन्ट्रैक्ट? 6400। शॉर्ट जो थे वो भी कवर कर लिए, ठीक है सर। 71,000 कॉल लॉन्ग तो 70,000 कॉल शॉर्ट, मिक्स्ड है। 33,000 पुट लॉन्ग, 42,000 पुट शॉर्ट, मिक्स है। मतलब इंडेक्स तो अभी भी रेंज में ही दिख रहा है डेटा के परस्पेक्टिव से, लेकिन जो रियल कार्नेज है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में है। तो थोड़ा अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए। ये थोड़ा एक कॉशियस नोट है आप लोगों के लिए। किस स्टॉक पे ध्यान देना है कर के लिए? अभी सिर्फ एक स्टॉक हमने निकाल के रखा है, भारतीय एयरटेल। बहुत शानदार वाली क्लोजिंग आज इसमें आई है। अगर मार्केट मेल्टडाउन नहीं होता तो आई एम नॉट सरप्राइज कि इसी सीरीज में ये 660, 70, 80 भी जा सकता है। बहुत शानदार वाला। और ये कई बार मैंने देखा है, अगर आप पुराने उसको ट्रैक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। ओके, अब यहाँ पे खोलते हैं अपन, रुकिए। ये निफ्टी का चार्ट और ये रहा अपना। आप ये चीज देखिए क्या हुआ है। ये थोड़ा सा जनवरी में, आप ये देखिए अपना मार्केट गिरा। ओके, जनवरी से गिरना स्टार्ट हुआ, ये भी गिरा। कितने पे था? 568 पे पहले ही था, बहुत ज़्यादा उससे गया नहीं। ये पिछले 1 साल से यहीं पे रहा। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, जब ये 568 पे था, इसने कितनी शानदार वाला रन दिया। ऑलमोस्ट डबल हुआ। क्या इंडेक्स डबल हुआ क्या? नहीं। 18 में इंडेक्स वही 11,500 पे था, 12,000 पे रहा। जनरली ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब भारती चलता है तब इंडेक्स म्यूटेड हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी। भारती ने फिर से चलना स्टार्ट किया है।
तो निफ्टी म्यूटेड होता है, कंसोलिडेशन में जाता है या करेक्शन दिखाता है, लेट्स सी। ओके, लेकिन बहुत बुलिश लग रहा है भारती, तो इस पे एक बार ध्यान देना है। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।